हाय, अच्छा अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि लाइफ में कोई ऐसा टॉक्सिक इंसान आया, कोई इन-लॉज़ या कोई बॉस या कोई दोस्त, कोई भी ऐसा आया जिसने तुम्हारी लाइफ के कुछ साल बिल्कुल ख़राब कर दिए और आज तुम उनकी वजह से ट्रॉमा में हो, एंग्ज़ायटी में हो, डिप्रेशन में हो, जो भी हो और तुम पास्ट में हो। और अगर तुम्हें बोल रहा है कोई कि उसको भूल जाओ, मूव ऑन करो, तो तुम कह रहे हो कि कुछ गलतियों की सज़ा माफ़ नहीं की जा सकती, ठीक है? कुछ गलतियों की कोई माफ़ी नहीं होती। तो मेरी बात सुनो, तुम्हें उनको माफ़ इसलिए नहीं करना है कि तुम उनकी सज़ा की माफ़ी दे रही हो। तुम्हें उनको माफ़ इसलिए करना है क्योंकि तुम अपने आप को माफ़ी दे रही हो और तुम्हें उससे मूव ऑन होना है। देखो, अगर तुम्हें ये लाइफ़ एन्जॉय करनी है ना, छोटी-सी लाइफ़ है, बहुत छोटी-सी, ठीक है? पता भी नहीं कितने दिन है, कितने दिन। बहुत-बहुत कीमती है। अगर तुम उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें पता है कि तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें इमोशनल पेन दिया है, उनको माफ़ नहीं करोगे, मूव ऑन नहीं करोगे, तो वो 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में बने रहेंगे। तुम उसको रिपीट करते रहोगे जो भी चीज़ हुआ है। और ट्रस्ट मी, हमारा जो बॉडी होता है ना, उसको नहीं पता होता सच्ची घटना जब हुई है या फिर वो प्ले कर रहा है, तब वो सेम पेन फ़ील करता है। हमारी बॉडी को सेम पेन देता है। जितनी बार भी रिप्ले करोगे अपने दिमाग में उस चीज़ को, सेम चीज़ को, तुम्हारा बॉडी सेम पेन फ़ील करता है, ठीक है? और हमारी बॉडी के बहुत सारे काम होते हैं खुद ही। हमारी बॉडी हर पेन को हील कर सकता है, हर बीमारी को हील कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो सारा फ़ोकस, सारा सब कुछ, सारी एनर्जी वो उस चीज़ को रिप्ले करने में लगा रहा है। और फिर तुम कह रहे हो हमें एंग्ज़ायटी अटैक हो रहा है। एंग्ज़ायटी अटैक क्या है? देखो, एंग्ज़ायटी अटैक ये है कि तुम्हारी बॉडी इतना पेन दे रहा है, तुम्हारी बॉडी को तुम्हारा दिमाग वो चीज़ रिप्ले कर करके कि तुम्हारी बॉडी शेक कर रही है, तुम्हारी बॉडी स्वेट कर रही है, तुम्हारी बॉडी से लिया नहीं जा रहा। वो कह रही है कि प्लीज़ स्टॉप इट, और तुम नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम सोच रहे हो, तुम उनको सज़ा दे रहे हो, तुम रिप्ले कर रहे हो सारी चीज़ें, उनके कर्मा का सोच रहे हो, उनको जो चीज़ वहाँ पे नहीं बोल पाए वो चीज़ अब बोल रहे हो खुद से। और किस पे निकाल रहे हो तुम वो सब कुछ? अपने बच्चों पे, अपनी बॉडी पे, अपने पति पे, जो आज जो तुम्हारा प्रेज़ेंट है उस पे। और उनका क्या, कैसे सज़ा दे रहे हो उनको? कैसे दे रहे हो तुम उनको सज़ा? तुम उनको कोई सज़ा नहीं दे रहे हो, तुम खुद को सज़ा दे रहे हो, खुद की फैमिली को सज़ा दे रहे हो, ट्रस्ट मी। और तुम ऐसे करते रहे तो तुम सब कुछ ख़राब कर लोगे, अपना प्रेज़ेंट ख़राब कर लोगे, कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। और तुम उनको माफ़ करना, आई नो, आसान नहीं है, पर तुम उनको माफ़ उनके लिए नहीं कर रहे हो, तुम खुद को माफ़ कर रहे हो, खुद के लिए उनको ऐसा कर रहे हो, खुद को सेल्फ़िश तुम्हें होना पड़ेगा। अगर तुम्हें खुद को प्यार करना है, अपना फ्यूचर सोचना है, इस प्रेज़ेंट में जीना है और खुशी ज़िंदगी जीनी है, जो 2-3 साल ख़राब हो गए हैं वो बाकी नहीं ख़राब करने हैं, तो तुम्हें उन्हें माफ़ करना पड़ेगा। आई नो बहुत मुश्किल है, लेकिन माफ़ कैसे करोगे? देखो, जो भी तुम्हें पेन हुआ है, ठीक है? तुम्हें उन्हें जाके बताना पड़ेगा, ठीक है? सब कुछ बता दो और उनसे एक्सपेक्ट मत करो कि वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझेंगे। नहीं, उन्होंने किया है तो हर इंसान को लगता है कि वो अपनी नज़र में सही ही होता है, ठीक है? वो शायद हो सकता है कि वो कहे कि अरे नहीं, तेरी गलतफ़हमी, मैं तो किया ही नहीं। नहीं, तुम्हें उनसे एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए कि उन्होंने किया है कि नहीं, बस उनको जाके बता दो, अपने अंदर का निकाल दो। अगर तुम्हारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है उस बंदे से, तो किसी थर्ड पर्सन का जो उनका मीडिएटर है, ठीक है? और तुम्हें पक्का पता है कि जाके उगल देगा, उसको बता दो। अपना पेन, जिस तरीके से तुम फ़ील कर रहे हो वो पेन, जो भी हुआ है, बहुत प्यार से उसको पूरा बता दो। और फिर जब वो अंदर से निकल जाए, फिर ये रिपीट करना बंद कर दो अपने दिमाग में। ट्रस्ट मी, वरना पागल हो जाओगे तुम। हर दिन तुम्हारा बॉडी फ़ील करेगा और तुम कभी भी नहीं निकल पाओगे उस चीज़ से। और कैसी सज़ा किसको दे रहे हो सज़ा, पूछा है कभी कि मैं सच में सज़ा दे रही हूँ उनको? और उनके कर्मा का क्या होगा, उनके कर्मा का वेट करो। कर्मा का वेट, देखो, हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान सब कुछ देख रहा है। हम उस ऊपर वाले के बच्चे, जिसको भी तुम मानते हो, हम उसके बच्चे हैं। और ट्रस्ट मी, वो किसी को ना तो कंप्लीट बना के भेजता है और ना ही किसी को अधूरा बना के भेजता है। वो सब कुछ देख रहा है और कभी-कभी हमें उस पे छोड़ देना चाहिए सब कुछ। सोचो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं और वो एक बच्चा दूसरे के साथ गलत कर रहा है, पर अगर देखो वो बच्चा जिसके साथ गलत हो रहा है आके तुम्हें कह दे कि मम्मी, पापा, जो भी हो, कि यार देख लो वो गलत कर रहा है मेरे साथ, तो तुम बदला लोगे ना तुम। लेकिन अगर वो आपस में डिशम-डिशम कर रहे हैं, आपस में ये बच्चा सोचे जा रहा है कि कैसे उसको हार्म करूँ, क्या कर दूँ, तो तुम सोचोगे जा तू खुद ही लड़ ले भाई, मैं नहीं घुस रहा। तो इसी तरीके से सब कुछ भगवान को सरेंडर कर दो कि भगवान देख लेना, तूने मेरा पेन भी देखा है और उनके कर्म भी देखे हैं, अब तू आगे भी देख लेना क्या करना है। समझ रहे हो?
और उस पे भरोसा रखो, उसको सब कुछ सरेंडर कर दो, तुम्हारे दिल में बहुत शांति आएगी। भगवान के घर पे जाके बैठो और सब कुछ सरेंडर कर दो और ट्रस्ट मी ये सब एक खेल है, भगवान का ही रचाया हुआ। वो कहीं और से नहीं आ गए, उसको उन्हें किसी और ने नहीं बनाया है और वो बिना मतलब ही हमारे जीवन में नहीं आए हैं। ये भी भगवान का ही कुछ लेखा-जोखा है, भगवान का ही कुछ चाल है ये, सब भगवान के ही कठपुतले हैं। कुछ लर्निंग भगवान देना चाहता है, उसको स्वीकार करनी पड़ेगी हमें, समझ रहे हो? भगवान पे भरोसा तुम्हें रखना पड़ेगा। भगवान को सब कुछ सौंप दो, सब कुछ। उसके कर्म भी उसको सौंप दो। एक बार बात कर लो अच्छे से बैठ के अपने भगवान से कि देख ऐसे हुआ है तेरे बच्चे के साथ। और फिर क्योंकि दिमाग में रख के क्या कर रहे हो तुम, दिमाग में रख के क्यों नहीं है कुछ गलतियों की सजा माफ। तुम सजा खुद को दे रहे हो। बैठो पूछो किसी से, एक दिन पूछो अपने आप से कि किसको सजा दे रहे हो तुम, खुद को कि उनको। सिर्फ तुम खुद को सजा दे रहे हो, सिर्फ अपनी बॉडी को सजा दे रहे हो, अपनी उस छोटी सी फैमिली को सजा दे रहे हो। बार बार गुस्सा आ जाता है, वो एंजाइटी से बाहर नहीं आ पा रहे हो, पुराना सोच सोच के वो रिप्ले कर करके पागल हो गए हो और बहुत बॉडी डिप्रेशन में रहने लगे हो। तुम बुढ़ापे तक ऐसे ही रहोगे सच में। और ये चीज़ रिपीट करते रहोगे अपने बच्चों को, अपने पति को, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और भगवान पता है तुम्हारे बच्चे भी सब कुछ तुम्हारी नज़र से देखते हैं। वो सोचेंगे दुनिया ऐसी ही है जैसी मेरी माँ बता रही है। दुनिया ऐसी नहीं है, उनको अपनी दुनिया एक्सप्लोर करने दो। बहुत अच्छे लोग भी है। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि कुछ गलत लोग मिल गए लाइफ में कुछ लेसन देने के लिए, उसी में मत उलझे रहो। उसी को यहाँ पे बैठा के मत अपना जीवन आगे का ख़राब करो, अपने बच्चों की लाइफ ख़राब करो। क्योंकि तुम वो चीज़ रिपीट करते हो, कहाँ निकालते हो तुम? कभी सोचा है किसी का कुछ बिगाड़ रहे हो तुम? उन लोगों का जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है कुछ भी बिगाड़ रहे हो? नहीं। उनको मैं ये नहीं कहती कि उसको कुछ भूल जाओ, नहीं, भूलना नहीं है, ठीक है? कुत्ते ने तुम्हें काटा है, उसको भूलना नहीं है, उससे बी अवेयर, ठीक है? लेकिन उसी घाव को करोते रहो तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो घाव कभी भी नहीं भर सकता। आई होप तुम मेरी बात समझ रहे हो और तुम उनको माफ़ करके मूव ऑन करो। माफ़ उनके लिए नहीं, माफ़ खुद के लिए। तुम्हें सेल्फिश होना है, तुम खुद से प्यार करते हो, तुम अपनी छोटी सी फैमिली से प्यार करते हो अगर वो है तो, ठीक है? आगे बढ़ो प्लीज़। हम कोई नहीं है किसी की सज़ा देने वाले, ना सज़ा देने वाले, वो ऊपर वाला है, समझ रहे हो? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, एक सांस एक्स्ट्रा नहीं ले सकते तुम अगर नहीं लिखी है तो, ना वो ना तुम, ठीक है? तो उसको डिसाइड करने दो सब कुछ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखो, बहुत सारा ध्यान रखो, बहुत सारा खुश रखो। बहुत छोटा सा जीवन है, बहुत छोटा सा, ठीक है? बहुत खूबसूरत बनाया भगवान ने, इतना खूबसूरत कि तुम इस दिमाग को जिस दिन खाली करोगे ना, इस दिमाग में ठूस दो पॉजिटिव चीज़ें। देखो ये दिमाग भरा रहना चाहिए, इसको हमेशा चाहिए कि मुझे भरा रख। अब तुम्हारे ऊपर है कि पॉजिटिव चीज़ों से भरा रख कि नेगेटिव चीज़ों से भरा। वो नेगेटिव चीज़ें सोचना बंद कर दोगे तो खाली होती जाएगी। जब पानी ग्लास में अपना गंदा पानी भरना बंद करोगे, सीधा ही वो टैप चल रहा है ऊपर से साफ़ पानी को भर जाएगा। लेकिन तुम गंदा डालते रहोगे साथ साथ तो नहीं भरेगा। तो बस सोचना बंद कर दो नेगेटिव चीज़ें, उन लोगों को, नेगेटिव लोगों को जो जा चुके हैं या नहीं है, उनको बिल्कुल इग्नोर करके और पानी अच्छा पॉजिटिव भरो उसमें। और तब देखो कितना मज़ा आता है जीवन में। बाय बाय, ख्याल रखो। फिर से बहुत सारी बात करेंगे और अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे। इस जो भी लाइफ बची है हमारी उसको एंजॉय करेंगे, तुम भी और मैं भी। बाय बाय।